हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। मैथमेटिक्स में हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका और एक पार्ट आएगा, पार्ट बी में आपको और 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो टोटल आप अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 1 मार्क में अटेंड कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1 is write the degree of the differential equation ln d square y by dx square is equal to y। ये जो क्वेश्चन 2013 का एक क्वेश्चन है। तो डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन गिवन है इसे हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ln जो है ln राइट हैंड साइड चला जाएगा तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y हो गया। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि डिग्री 1 है और ऑर्डर 2 है, क्योंकि डिग्री का जो ऑर्डर किसे कहते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो है वो ऑर्डर है, और डिग्री क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। तो यहाँ पे जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका जो ऑर्डर है 2 है, 2 का जो पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1। अगर ऑर्डर पूछ रहा होता तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। तो इसे ध्यान रखना, हमेशा प्रैक्टिस कर लेना। तो आप लोगों का टास्क क्या है, जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 मार्क का ऐसे ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए 8 बीट क्वेश्चन है। तो उसी 8 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। अगर क्वेश्चन आएगा ऑर्डर एंड डिग्री से तो वहीं से आने का मैक्सिमम चांसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द डिस्टेंस बिटवीन द parallel planes 2x minus y plus 3z is equal to 4 and 2x minus y plus 3z is equal to 18। इसे सॉल्व करने के लिए जो 2 प्लेन गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 पैरेलल प्लेन गिवन है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेन्स आप लोगों को पता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0 है। पैरेलल प्लेन्स में क्या होता है, जो दोनों केस में a b c दोनों प्लेन का सेम रहता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी सेम ही गिवन है। देखो 2 कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, इधर भी 2 है, y का कोफिशिएंट -1 है, z है। सिर्फ d1 d2 डिफर है, तो यहाँ पे d1 हो जाएगा -4, d2 हो जाएगा -18। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है d2 - d1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट ओवर। तो ये जो क्वेश्चन पे क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 3 है, d1 इज इक्वल टू -4 एंड d2 इज इक्वल टू -18। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो √14 आ जाएगा। ठीक है, सब देख लेना। सेम क्वेश्चन अगर हम और एक देखेंगे तो यहाँ पे एक गिवन है, 2 पैरेलल प्लेन्स गिवन है, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी दोनों का सेम नहीं है, बट इक्वेशन 2 में अगर हम ईच टर्म में 2 डिवाइड कर लेंगे तो सेम हो जाएगा ए बी सी। जैसे ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में अगर यहाँ पे 2 डिवाइड 2 कर दिए तो ये क्या हो गया, 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस ये 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2 है, d1 इज इक्वल टू -8 एंड d2 इज इक्वल टू 5/2। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्मूला है ये d2 - d1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/2। क्वेश्चन नंबर 3 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 2 एंड पैरेलल टू x प्लस y प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या होता है। ये 1 मार्क डायरेक्ट इजी वाला क्वेश्चन है, आप कर लेना। देख नहीं तो अगर टेलीग्राम में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 2 4 इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, अगर कोई एक पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है तो उसी का इक्वेशन क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस 1, उसी पॉइंट जो ये पॉइंट है 1, प्लस b इंटू वाई -2 दैट इज y प्लस 2 हो गया, प्लस c इंटू जेड -4 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस के साथ अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, उसी केस में a और b जो है, ये जो a एंड b है 0 हो जाता है। तो अगर हम a और b यहाँ पे 0 कर लेंगे तो c इंटू जेड -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इसे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो z -4 इज इक्वल टू 0। सो सेम आप लोगों का टास्क क्या है ना, प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 02। इसमें ये प्रैक्टिस कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो सेम टाइप और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन द इक्वेशन टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एट द पॉइंट। y एक्सिस का है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो यहाँ पे था ये क्वेश्चन में क्या कहा था ना, z एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर टू z एक्सिस का है, इसीलिए हम यहाँ पे a
बी इजिकल टू 0 कर दी। बट क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहा है, पासिंग थ्रू दी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड सी इजिकल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कहा होता है तो बी एंड सी इजिकल टू 0 करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस थ्रू द ओरिजिन आर इक्वली इंक्लिन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कितने स्ट्रेट लाइन है जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को इक्वली इंक्लिन करते हैं। आंसर इज 4। कैसे होता है बताना कमेंट में। नेक्स्ट, तो आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है ना, एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना, वहीं पे 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डेरिवेटिव ऑफ e⁻³ log x विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर की रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, de⁻³ log x डिवाइडेड बाय dx²। ये सॉल्व करेंगे, dx² है तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, de⁻³ log x डिवाइडेड बाय dx कर ली इंटू dx बाय dx²। तो इसका डेरिवेटिव अगर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। ये जो dx बाय dx² का डेरिवेटिव में क्यों 1/2x लिख दिया, ये देख लो, dx² बाय dx का डेरिवेटिव 2x होता है, अगर इसे हम उल्टा कर दिए तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द वैल्यू ऑफ 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c3 8c8। ये इजी आप कर लेना, आंसर आएगा 255। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप एक 9 नंबर क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल ax² प्लस ई। ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करने के लिए कहा है, आप ये भी फाइंड करना। इसका जो ऑर्डर 2 आएगा एंड डिग्री 1 आएगा, ओके, सॉल्व कर लेना। खुद प्रैक्टिस करो, मैथ तो प्रैक्टिस से ही पता चलता है ना, ठीक है। आंसर प्रोवाइड कर दिया हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग कमेंट में भी पूछते हैं आंसर क्या है बोल के, इसलिए आंसर भी प्रोवाइड किया हूँ आप लोगों को, ओके। 11 इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x इफ x लेस देन -1। ये कहा है, तो यहाँ पे y इजिकल टू sec इनवर्स x है, dy बाई dx इजिकल टू 1/x √x² -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट दिस सेट ऑफ पॉइंट्स where the function of f of x is equal to x³ has relative local extreme फाइंड करना है। दैट मीन्स मैक्सिमा मिनिमा और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 3 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है उसी केस फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए क्या है, तरीका पता है, f of x यहाँ पे गिवन है, x इजिकल x³ है, f डेक्स x पहले फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3x² आ गया। फॉर एक्सट्रीम पॉइंट हमें क्या करना होता है, f डेक्स x इजिकल टू 0 फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे x इजिकल टू 0 आना चाहिए। अगर x इजिकल टू 0 आ गया दैट मीन्स हमें f डबल डेक्स x फाइंड करना है। f डबल डेक्स x फाइंड करने के लिए d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x इजिकल टू 3x²। सो f डबल डेक्स इजिकल टू यहाँ पे आ गया 6x। तो हमें क्या करना है, अभी मिनिमा मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, f ऑफ x एट x इजिकल टू 0 आ गया। सो यहाँ पे f डेक्स x ग्रेटर देन इजिकल टू 0, तो इसके लिए मिनिमा होता है, अगर लेस देन 0 आ गया तो वही मैक्सिमम होता है, और 0 अगर आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। तो यहाँ पे 0 आ गया f डेक्स x। सो यहाँ पे क्या होगा आंसर, f ऑफ x डज नॉट हैव एनी रिलेटिव लोकल एक्सट्रीम। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, राइट योर आंसर इन 1 सेंटेंस। 1 सेंटेंस में इंटीग्रेशन का डेफिनेशन लिखना, अपने हिसाब से लिख लो, जो भी है पता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इच जीरो वेक्टर इज यूनिक। जीरो वेक्टर यूनिक है क्या, येस, आंसर इज येस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 डायरेक्टेड एनवेलप, राइट द नंबर ऑफ वेज सच दैट 2 लेटर्स आर कीप्ड इन द राइट एनवेलप। ये फाइंड करेंगे, क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स जो यहाँ पे है 4 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 है। हमें क्या फाइंड करना है, सच दैट 2 लेटर्स आर कीप्ड इन दी, 2 लेटर को आउट ऑफ 4 लेटर्स हमें 2 लेटर को राइट एनवेलप पे डालना है। तो यहाँ पे जो r है दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 है। सो n इज इक्वल टू 4 है, आउट ऑफ 4 r इज इक्वल टू 2 है। सो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू NCR दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 6 वेज, ओके। सेम टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 16, दैट इज देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 डायरेक्टेड एनवेलप, द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल दी लेटर्स बी कीप्ड इन दी रॉन्ग एनवेलप। ये चारों लेटर का करेंगे, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड r इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ऑल दी लेटर्स कैन बी पुट, ऑल लेटर्स को हम पुट करेंगे। तो जैसे प्रीवियस नंबर पे क्या था, r इज इक्वल टू 2 था, क्योंकि 2 लेटर पे हम लोग 2 लेटर को डालना होता था। तो यहाँ पे NCR अगर फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे कंसिडरिंग द रिलेवेंट ईयर नॉट टू बी ए लीप ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है, बहुत बार आता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/365। कैसे हुआ कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडे, अगर सेम बर्थडे है तो 1/365 है, डिफरेंट बर्थडे है तो क्या हो जाएगा 364 डिवाइडेड बाय 365 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ A is a 4x5 matrix and B is a matrix such that A transpose of B and B transpose of A both are defined, then write the order of B। अगर A का मैट्रिक्स 4:5 है और B मैट्रिक्स सच दैट ट्रांसपोज, ऐसे केस गिवन है तो यहाँ पे आपको आंख बंद करके B का जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, A का जो भी ऑर्डर है B का सेम ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर घुमा के दे दिया 3x2 ऑर्डर कुछ भी दे दिया तो आप डायरेक्ट A का जो भी ऑर्डर है B का सेम ही रहेगा, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, A ट्रांसपोज ऑफ B एंड B ट्रांसपोज ऑफ A बोथ आर डिफाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इंटरवल इन विच द फंक्शन sin स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन में क्या कहा, एक फंक्शन गिवन है दैट इज sin स्क्वायर एक्स माइनस एक्स है, हमें इंटरवल फाइंड करना है कौन सा इंटरवल पे ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग पे है। तो हमें आप लोगों को पता है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डेक्स एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो उसे हम इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन है इसी का एफ डेक्स एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस 1 है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। सो ये जो 2 sin x cos x का जो फॉर्मूला है sin 2x माइनस 1 है। सो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डेक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सो sin 2x ग्रेटर देन 1 है, बट sin x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1 है, ये इंटरवल है। तो ये जो 2x ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो केस है ये इम्पॉसिबल हो गया। देयरफॉर देयर इज नो इंटरवल इन विच sin स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। आप लोगों का टास्क क्या है, sin x कौन सा इंटरवल पे sin x इंक्रीजिंग है ये फाइंड करना है, और एक sin x प्लस मॉड sin x इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल पे करेगा ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन राइट द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट्स। हमें क्या कहा, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू है 8 है, अगर ईच एलिमेंट पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा उसी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो हम लिख लेते हैं जो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू वैल्यू 8 है, अगर हम ईच टर्म पे इसी में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। न्यू डिटर्मिनेंट एड एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर लिए इस टर्म पे, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा 2 टू पावर 3, 2 बाहर आ गया दैट मीन 2 टू पावर क्यूब हो गया, दैट इज 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 है। ठीक है, इसे हम, ये ट्रेडिशनल मेथड है, अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला क्या है, इफ़ ए इज ए ऑर्डर ऑफ एन, ए इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन है, दैट मीन्स द न्यू डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है एड एक्स इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू ए का वैल्यू है। तो इसी केस में अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो एन का वैल्यू क्या है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 है। के कहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय 2 है, के इज इक्वल टू 2 है। के मीन्स द वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइड इन ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ओके, और ए का जो वैल्यू है तो 8 गिवन है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 64। डायरेक्ट भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी लिख सकते हैं, करेक्ट है आंसर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इज one card is drawn from a pack of 52 cards. The probability that the card picked is either a spade or a king. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से हर बार एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जैसे कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस रिलेटेड, कॉइन रिलेटेड एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 4/13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा, एक स्पेड और एक किंग कहा है, तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा 13 + 3 दैट इज 16/52 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4/13। ओके, प्लेइंग कार्ड का थोड़ा बहुत बेसिक समझा देता हूँ। जो प्लेइंग कार्ड होता है 52 कार्ड्स होता है, इसमें 4 टाइप्स का कार्ड रहता है, एक डायमंड रहता है, एक हार्ट कहते हैं इसे, एक को क्लॉफ्स कहते हैं, और एक स्पेड रहता है। ये डायमंड भी 13 कार्ड रहता है, हार्ट का भी 13 कार्ड रहता है। डायमंड जो होता है वो रेड कलर का होता है, हार्ट जो होता है वो रेड कलर का, क्लॉव्स और स्पेड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। दैट मीन्स टोटल आउट ऑफ 52 26 रेड कलर का कार्ड रहता है और 26 ब्लैक कलर का कार्ड रहता है। ठीक है, और किंग, क्वीन एंड जैक को फेस कार्ड कहते हैं। ओके, तो डायमंड के अंदर भी एक क्वीन, एक किंग एंड एक जैक रहता है। सिमिलरली हार्ट के अंदर भी एक किंग, एक क्वीन एंड जैक रहता है। सो 3 3 3 3 चारों में किंग, क्वीन, जैक रहते हैं। दैट मीन्स टोटल 12 फेस कार्ड रहते हैं।
ओके। Question number 23 is write the number of ways in which 5 boys and 5 girls can sit around a round table such that no boys sit together. दिस वन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, बढ़िया क्वेश्चन एक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, जो नंबर ऑफ बॉयज़ 5 गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स 5 गिवन है। क्या करेंगे हम लोग, बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक राउंड टेबल के अंदर बैठाएंगे कि दो बॉयज़ एक साथ नहीं बैठ सकते, मतलब एडजस्टेंट में ही बैठाएंगे। तो ये देख लो, एक राउंड टेबल है, यहीं पे हम 5 बॉयज़ को पहले बैठा दिए, B1 B2 B3 B4 B5, पाँचों बॉयज़ को बैठा दिए। अभी हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक एक गर्ल्स को बैठाएंगे। तो कितने तरीका रहेगा हम ये ऐसे बैठाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करें, आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन में पढ़े होंगे ये वाला, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, n-1 फैक्टोरियल के टाइम से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे 5 बॉयज़ को हम बैठाएंगे एक राउंड टेबल पे, तो कितने तरीके में 5 बॉयज़ को बैठा सकते हैं, इसके लिए ये फार्मूला n-1 दैट इज इक्वल टू 5-1 फैक्टोरियल हो गया। इंटू हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो गर्ल्स लोगों को बैठाएंगे एडजस्टेंट में, पहले यहाँ पे एक G1 गर्ल्स को बैठा दिए। तो कितने ऑप्शन हमारे पास है एक गर्ल्स को बैठाने के लिए, 1 2 3 4 5 प्लेस है। तो पहला जो गर्ल्स के लिए आ जाएगा 5। नेक्स्ट एक प्लेस तो चला गया, नेक्स्ट अभी कितने प्लेस बचा, 1 2 3 4। नेक्स्ट गर्ल को बैठाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बचा, दैट मीन्स इंटू 4। नेक्स्ट ये 2 केस चला गया, नेक्स्ट हमारे पास कितने ऑप्शन बचा हुआ, 1 2 3। तो नेक्स्ट जो गर्ल्स आएगा उसके पास जो नंबर ऑफ वेज रहेगा 3 रहेगा, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया G3। नेक्स्ट गर्ल्स को हम बैठाएंगे और जो 2 गर्ल्स रहे, एक गर्ल्स को यहाँ पे बैठाएंगे, तो इसके लिए ऑप्शन कितने ऑप्शन रहेगा, 1 2, सो मल्टीप्लाई 2 कर दिए, तो ये हो गया G4। नेक्स्ट जो गर्ल्स के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, तो G5 इंटू 1। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, ये जो है ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो गया, और 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2880 आ जाएगा। दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, इसे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में घुमा के भी दे सकता है, 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को कैसे बैठा सकते हैं, 6 बॉयज़ 6 गर्ल्स को कैसे बैठा सकते हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अगर MCQ वाला क्वेश्चन है, तो अगर आप 5 बॉयज़ है तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं। 6 बॉयज एंड 6 गर्ल का है तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, बट आपको ये ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा अगर आएगा तो क्वेश्चन में, ठीक है। 24 नंबर इज इफ In इज एन आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन k बीइंग ए नेचुरल नंबर, राइट द मैट्रिक्स INK। ये कहा है, डायरेक्ट हलवा क्वेश्चन है। In is a matrix, identical matrix of order n, then INK will be also identical matrix। यही है रीजन। क्या है देखो, अगर In आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, In2 क्या हो जाएगा, also आइडेंटिकल मैट्रिक्स, In3 क्या हो जाएगा, also आइडेंटिकल मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर INK तक ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। क्यों होता है, बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ इंडक्शन। अगर आप रीजन भी लिख लेंगे ये तो स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज इफ f of x is equal to 1 by x plus y, then write the degree of the homogeneous function del f by del x। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो x एंड y की जगह kx एंड ky पुट कर लेंगे। f of kx ky is equal to 1 by kx plus ky, that is equal to k to the power -1 बाहर ले लिए तो 1 by x plus y, 1 by x plus y is equal to f of x plus y। तो ये हो गया। सो डिग्री इज इक्वल टू ये जो है k टू द पावर जो भी है वो डिग्री हो जाता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन भी देख लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 इज राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 इन द इंटरवल 1 5। पॉइंट्स इंटरवल गिवन है, तो फंक्शन जो गिवन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, तो पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x4 फॉर मैक्सिमम वैल्यू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आ गया 0। सो इंटरवल हमें गिवन है, क्या है इंटरवल 1 एंड 5 गिवन है, तो f का वैल्यू 0 के 0 आ जाएगा। f का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आएगा। f टू द पावर 5 डालेंगे, f5 डालेंगे तो 5 टू द पावर 5 आएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 5 टू द पावर 5 है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट द मैट्रिक्स व्हिच व्हेन एडेड टू द मैट्रिक्स दिस गिव्स दिस। एक मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स ए को अगर हम इसी के साथ ऐड कर देंगे तो दूसरा एक मैट्रिक्स ए बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है राइट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स आ गया। ये भी बहुत ईजी टाइप क्वेश्चन है, आता है कभी कभार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इफ एन इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ देन व्हाट इज PA।
ये फाइंड करना है। तो व्हेन एन इवेंट आर इंडिपेंडेंट देन आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। सिंस ए इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट, तो पी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पी ब्रैकेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ ए के लिए क्या होता था, पी ए डॉट पी बी। तो यहाँ पे पी ए डॉट पी ए हो जाएगा। तो पी ए डॉट पी ए को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो पी ए माइनस पी ए डॉट पी ए इज इक्वल टू जीरो। तो पी ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस पी ए दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू जीरो आएगा और 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू जीरो। तो पी ए का दो वैल्यू आ गया यहाँ पे, 0 एंड 1। तो दो आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर कहा है इफ एन इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ देन व्हाट इज पी ए। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देता है, जैसे कि इफ पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ इफ एंड ओनली इफ पी ए इज इक्वल टू डेक्स। ये वैल्यू कहा है। प्रीवियस क्वेश्चन जो 28 था सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक क्लॉज लगा दिया पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला करके फाइंड पी ए का दो वैल्यू निकाल लेंगे, 0 एंड 1। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 0 नहीं होगा, सो आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट, A binomial distribution has mean 4 and variance 3. Write the number of trials. Number of trials फाइंड करने के लिए ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन फाइंड करने के लिए मीन को जो म्यू लिखते हैं, मीन इक्वल टू एन इंटू पी, और वेरियंस के लिए जो फॉर्मूला डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू पी 1 माइनस पी, एन पी 1 माइनस पी है, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो मीन डिवाइडेड बाय वेरिएबल अगर हम करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन पी डिवाइडेड बाय एन पी 1 माइनस पी। तो मीन और वेरिएबल, मीन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मीन इक्वल टू 4 गिवन है, और वेरियंस का जो वैल्यू है 3 गिवन है। सो मीन डिवाइडेड बाय वेरिएबल इज इक्वल टू 4/3, ये कर लिए। तो 1/p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। दैट इज p का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। लोग सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू आ गया। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइंड करने के लिए कहा है। नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज n फाइंड करेंगे। p का वैल्यू आ गया n फाइंड करने के लिए, मीन का np इज इक्वल टू 4 गिवन है। सो यहाँ पे p का वैल्यू डाल देंगे तो n आ जाएगा 16। ओके, इजी टाइप है, बस सॉल्व करना है। Question number 31. The value of k such that the lines x minus 4/1 equal to y minus 2/1 equal to z minus k/2 lies in the plane 2x minus 4y plus z equal to 7 each. k का वैल्यू फाइंड करना है। एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, ये वाला जो लाइन का इक्वेशन गिवन है, और प्लेन का इक्वेशन गिवन है, उसी में लेके हमको k का वैल्यू निकालना है। जो लाइन का जो जनरल इक्वेशन ये है, x माइनस x1 बाई इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। क्वेश्चन में क्या कहा, ये जो लाइन है एक प्लेन के ऊपर लाए है। प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 7 है। तो लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म से हमें पता चल जाएगा x1 y1 z1। तो यहाँ पे x1 y1 z1 का वैल्यू क्या है, 4, 2 एंड k है। तो ये 4, 2 k को अगर हम ये प्लेन का x y z की जगह अगर डाल दिए तो k का वैल्यू आ जाएगा। तो 2x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 7 प्लेन का इक्वेशन है। तो x की जगह 4, y की जगह 2, z की जगह k डाल दिए तो k का वैल्यू आ जाएगा 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 इज इफ दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स राइट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ये लैम्बडा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स केस में क्या होता है, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट सी वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसे अगर सॉल्व कर लेंगे मैट्रिक्स को, इक्वल टू लैम्बडा का वैल्यू हमारे आ जाएगा 13। ओके, 34 नंबर इज हाउ मेनी डायरेक्शन ए नॉल वेक्टर हैज। नॉल वेक्टर का कितने डायरेक्शन होता है, नो पार्टिकुलर डायरेक्शन। नॉल वेक्टर का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि नॉल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। नॉल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है। ओके, नेक्स्ट, कभी कभार ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना इसे। डिफाइन द फिजिबल रीजन ऑफ ए एलपी। एलपी का फिजिबल रीजन डिफाइन करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 इज इफ दिस, हमें क्या फाइंड करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है 1 2 3 जो है, ये 1 into 3 ऑर्डर एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और 0 का जो है 1 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। आप लोगों को याद होगा ये वाला फार्मूला, दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके, अगर ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 into बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर b into n, तो सी जो मैट्रिक्स बनता है वो पहला जो मैट्रिक्स a into n ये वाला बनता है। तो इसी फार्मूला को अगर हम रेफरेंस में ले लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 है
1 इंटू 3 है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, b का जो ये b है इधर b हो जाता है तो 3 इधर हो जाएगा, 3 इंटू ये लास्ट वाला हो जाएगा n जो है ये n तो 1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इजिकल टू 3 इंटू 1 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो ये ऑर्डर फाइंड करने के लिए भी आता है क्वेश्चन, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, बस रेफरेंस ले लो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 इज टू विच कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द प्लेन 2x + 3y = 0 पैरेलल एंड व्हाई। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये जो प्लेन का इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 0, ये कौन सा एक्सिस को पैरेलल है, ये x एक्सिस को पैरेलल है या y एक्सिस को या z एक्सिस को, ये हमें फाइंड करना है, और क्यों पैरेलल है वो भी पूछा है। तो हमें क्या कहा है, क्वेश्चन प्लेन का इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 0। ओके, तो प्लेन का इक्वेशन से हमें DRS निकाल लिए 2 3 0, DRS आ गया। तो हमें पता है x एक्सिस का जो DRS है 1 0 0, y एक्सिस का 0 1 0 और z एक्सिस का DRS है 0 0 1। पैरेलल केस शो करने के लिए दोनों का DRS मल्टीप्लाई करते हैं, प्लेन का DRS इंटू x एक्सिस के मल्टीप्लाई करेंगे, प्लेन का DRS y, प्लेन का DRS एंड z एक्सिस का मल्टीप्लाई करेंगे। जिन केस में हमें 0 आ जाएगा वही पैरेलल है। तो अगर हम z एक्सिस के साथ ले लेंगे DRS ऑफ प्लेन इंटू DRS ऑफ z एक्सिस लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो द प्लेन इज पैरेलल टू z एक्सिस बिकॉज DRS ऑफ प्लेन इंटू DRS ऑफ z एक्सिस इज 0, ये रीजन आ गया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड व्हेन 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन को अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, 3/8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, in how many ways can 7 people line off at a ticket windows of a cinema hall। कैसे लाइन ऑफ करेंगे, द नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू यहाँ पे 7 पीपल है, दैट मीन्स n = 7, सो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5040 वेज। ऐसे लिए आप लोगों को 10 पीपल 8 पीपल कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी चांसेस है आने का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इफ C20R = C20R-10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। ये फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NCR = NCR-N, दैट इम्प्लाइज R + N - R = N हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा R = 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ ऑटमोस्ट 11 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑटमोस्ट 11। ऑटमोस्ट 11 मीन्स मैक्सिमम 11 आना चाहिए दोनों आउटकम को मिला के, तो ये फाइंड करना है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे जो नंबर ऑफ आउटकम्स है, अगर 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे मतलब रोल करेंगे तो उसमें 36 नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 फाइंड करें, एक ही प्रोबेबिलिटी अगर 6 आएगा तो टोटल 12 होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 = 1/6, 36 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑटमोस्ट 11 दैट मीन्स 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12, ये कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35/36। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 इज इफ PA = 0.6, PB = 0.4 एंड PA intersection of B = 0.2, then find the value of PB divided by A। PBA/A = फॉर्मूला डायरेक्ट है PA intersection of B divided by P of A, that is 0.2/0.6 = 0.33। Write the differential coefficient of y = tan inverse sin x plus cos x divided by cos x minus sin x with respect to x। ये फाइंड करना है। तो y का जो वैल्यू है इसे हम, ये जो है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है tan π/4 plus x, सो हियर y = π/4 plus x, क्योंकि tan इनवर्स tan x = x हो जाता है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट dy/dx = इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 इज राइट द एक्सिस टू व्हिच द प्लेन by + cz + d = 0 इज पैरेलल। कौन सा एक्सिस के होगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है। सेम क्वेश्चन अगर आप x और z कोऑर्डिनेट गिवन होगा क्वेश्चन में, ऐसे एक इक्वेशन गिवन है प्लेन का, तो आप y एक्सिस के साथ पैरेलल लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 राइट डाउन ऑल द पार्टीशन ऑफ द सेट A B C। ठीक है, ये है पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 d/dx ऑफ e⁻² ln x। ये से फाइंड करने के लिए क्या हो जाए, d/dx ऑफ e⁻ ln 2 आगे ऊपर चला गया x², d/dx ऑफ x² दैट इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x² - 1 है, x² - 1 है, इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव है, तो ये टर्म हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत बार, देखना। 14 नंबर इज इवेलुएट दिस, इसे इवेलुएट करते हैं, ये वाला प्रोसेस देख लो, पता है आप लोगों को ऑलरेडी।
नेक्स्ट 49 नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2-3 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन में। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन ऑन सिमेट्रिक फॉर्म। ऑन सिमेट्रिक फॉर्म का एक्स एक्सिस ये है, y इजिकल टू 0, z इक्वल टू 0। अगर y एक्सिस का बोलता तो x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2i केप माइनस j केप प्लस 2k केप इच। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं। ओके, सो ये था आप लोगों का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग फिर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सो कीप कनेक्टिंग, थैंक यू।